Hello dear students, Blossom Chemistry classes welcomes you all again. This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. So today we will learn about the soaps and the detergents. Very important questions for class 10. Okay, so move करते हैं. First we will move to the introduction of these two. Soaps and detergents are used for washing. आप सब जानते हैं कि साबुन और डिटर्जेंट जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स को साफ़ करने के लिए, या फिर आप अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं या खुद नहाते हैं. किसी भी चीज़ की सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए हम सोप्स और डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं. क्या करता है ये? डर्ट को डिज़ोल्व करता है. बहुत सारे ऐसे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ पानी से साफ़ नहीं होते हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए सोप और डिटर्जेंट हेल्प करते हैं वाटर की टू रिमूव डर्ट. राइट? ओके, कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप की. सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है? सोप के दो पार्ट्स होते हैं. जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो दो पार्ट से बना होता है. यू कैन सी द डायग्राम हेयर. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ सोप हैविंग कार्बन नंबर 17. एक बात आपको बता दूं कि जो सोप होते हैं वो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, COOH जो ग्रुप होता है, फैटी एसिड्स, उनके ही सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं. और ये फैटी एसिड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होती है. आप देख रहे हैं, आपने जब पढ़ा था IUPAC नेम, तो उसमें आप लॉन्गेस्ट चेन का वर्ड सुना था आपने. तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स आर कंबाइंड टुगेदर. Here you can see how many carbons: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 carbon numbers are here. C17H35 COO माइनस. तो C, ये भी C है यहाँ पर, COO माइनस. माइनस के साथ अब आप Na प्लस भी लगा सकते हैं और K भी लगा सकते हैं. Na लगाएंगे तो सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, K लगाएंगे तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा. राइट? तो देखिए इसके दो पार्ट हैं. एक तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है. हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए मॉलिक्यूल. और ये आपका होता है COO माइनस वाला पार्ट जो पोलर होता है. पोलर और देखो नॉन पोलर, यहाँ दो नाम लिखे हैं. नॉन पोलर का मतलब जो आयनिक नहीं है. आयन तो बना नहीं रहा. आयन आपने पढ़ा है प्लस और माइनस चार्ज, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है. लेकिन पोलर हेड पे देखिए माइनस चार्ज है, तो ये चार्ज वाला पोर्शन है और ये नॉन पोलर पोर्शन है. ठीक है? तो सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है? दो पार्ट्स होते हैं. लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है. नॉन आयनिक कहिए या आप नॉन पोलर कहिए, मैंने सारे वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो. नॉन आयनिक भी कह सकते हैं, नॉन पोलर भी. और ये जो नॉन पोलर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो मीन्स बच्चों होता है वाटर, फोबिक मीन्स हेटर, जो वाटर से हेट करता है, यानी ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा. राइट? एंड द आयनिक ग्रुप, ये जो पोलर हेड है इसको आप आयनिक ग्रुप भी कहेंगे. और ये कैसा होगा? ये होगा हाइड्रोफिलिक. हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग, यानी कि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है? राइट? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो. नाउ वी विल मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ द सोप. प्रिपरेशन ऑफ द सोप आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है. नाम आता है डिफाइन सैपोनिफिकेशन. सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप के बनने का प्रोसेस. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल. राइट? फैट या ऑयल लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ट्राई एस्टर और ट्राईग्लिसराइड लिया हुआ है. ऑयल और फैट विद एल्कली. एल्कली वो सारे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH और KOH. अभी पीछे भी आपने पढ़ा ना कि Na या तो ऐड होगा या फिर K ऐड होगा. तो इसको हम कहेंगे, जो प्रोसेस होगा ना सोप की फॉर्मेशन का, इसे ही हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन. राइट? तो रिएक्शन करवा लेते हैं. ऑयल और फैट ले लेते हैं. यहाँ पर C17H35 वाला ले रहे हैं, COOCH2. तो जब ये तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो उसको कहेंगे हम ट्राई एस्टर, या फिर इसे ही कहेंगे ट्राईग्लिसराइड. रिएक्शन कराएंगे एल्कली से. यहाँ पर हम NaOH मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव करने हैं. तीनों जगह पर हमें क्या करना है? यहाँ Na को ऐड करना है. तो क्या करेंगे? ये जो C17H35 COO है, तो COO यहाँ तक का पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा, जिसमें साथ में Na आ जाएगा. 3 Na अटैच हो जाएंगे, बचेंगे 3 OH. ये तीनों OH, ऑल द 3 OH गेट्स अटैच्ड हेयर. CH2 के बाद OH, CH के बाद OH, CH2OH. अब बचना जितना पोर्शन ये बचा, ये तीनों मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे. C17H35 COONA. इसे हम कहते हैं सोप. राइट? रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. मूविंग टू द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप.
क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। मतलब कि सोप के जो क्लीनिंग का तरीका है वो कैसा है देखिए आपको मैं डायग्रामेटिकली इसको समझा रही हूँ। आई हैव टेकन अ बीकर हेयर, इन इट देयर इज़ अ वाटर, जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। ये पोर्शन है आपका डर्टी क्लॉथ, गंदा कपड़ा है, और यहाँ पर ये डर्ट लगी हुई है। कोई भी डर्ट पार्टिकल या आप ऑयल ड्रॉपलेट कह लो वो यहाँ पर लगा हुआ है। आपने क्या किया, सोप को जैसे ही इसमें डिज़ोल्व किया तो सोप का स्ट्रक्चर अब आपको मालूम है। सोप के सारे मॉलिक्यूल्स आपको अलग अलग यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखिए आपने वो एक हेड पढ़ा था जो कि आयनिक था, पोलर था। तो पोलर था तो वो तो वाटर में डिज़ोल्व है, लेकिन जो नॉन पोलर है वो इसकी टेल है, ये डिज़ोल्व नहीं हो रही है। जो डिज़ोल्व हो जाएगा वो तो पानी में घुल जाएगा, बट जो ये टेल है ये जाके डर्ट पर अटैच हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अटैच हो रही ना, ये डर्ट पे जाके चिपक जाएगी। हर तरफ से ये डर्ट को अपने में ट्रैप कर लेगी। सब तरफ से ये सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल इस डर्ट को पकड़ लेंगे और ये आपके क्लॉथ से रिमूव हो जाएगी। अब ये जो मॉलिक्यूल, ये जो डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मिसेल। ये देखिए ऑयल ड्रॉपलेट है और हर एंड यहाँ पर इसको अपने से जोड़ लिया है। तो ये जो पार्ट आपको गोल गोल दिख रहे हैं यहाँ पर सर्कुलर, ये क्या है, ये सारे हैं आपके आयनिक पार्ट जो COONA है। और ये सारा आपको जो दिख रहा है जिगजैग फॉर्म में, ये सारा हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोफोबिक है और जा कर के ऑयल को ट्रैप करेगा। राइट, मूविंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोप। ऑलरेडी अभी आपने रिएक्शन में C17H35 बनाया हुआ है, तो वो स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड का ही यहाँ पर अगर आप Na या K लिख देते हैं तो वो सोप का एक सोप हो जाएगा स्टेरिक एसिड से। और पामिटिक एसिड से बनाते हैं C15H31 COOH के, यहाँ पर Na कर देते हैं तो वो पामिटिक एसिड का सोप हो जाएगा। राइट, डिसएडवांटेज भी हैं सोप के। क्या है कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम और सोप का सोडियम ये मिलकर स्कम बना लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कपड़े में वाइट कलर के छोटे छोटे थ्रेड जैसे चिपक जाते हैं, तो उसको हम स्कम कहते हैं। तो ये तो काम नहीं आएगा, सोप इसमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सोप एसिडिक मीडियम में भी इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एसिड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, H+ प्रेजेंट होते हैं। तो वो सोप का जो Na पोर्शन होता है उसको रिमूव करके खुद जा करके अटैच हो जाते हैं और एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बता देती हूँ कि सोप जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रेन।